अगर आपके लौकी के बेल सही ढंग से बढ़ नहीं रही है तो ये खाद आपके लौकी के बेल की ग्रोथ को दुगनी करेंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि दोस्तों, कुछ दिनों तक मैं वीडियो नहीं लाई क्योंकि कुछ दिनों तक मैं बाहर गई थी। तो कुछ दिन जाने के पहले, यानी कि 10 से 12 दिन जाने के पहले, इस छोटे से लौकी के बेल में एक खाद डाली थी और 10 से 12 दिन में ही आप ज़बरदस्त इस लौकी की ग्रोथ भी देख सकते हैं। ग्रोथ इतनी बढ़ी कि इसमें फूल भी आ रहे हैं और लौकी भी लगने शुरू हो गए हैं। आखिर ये खाद है क्या, किस चीज़ से बनाए गए हैं, तो चलिए जानते हैं। अगर आपके कोई भी बेल के पौधे हैं तो ये खाद आपके बेल वाले पौधे के लिए, सब्जियों वाले पौधे के लिए, उन पौधों के लिए जिसकी ग्रोथ रुक सी गई है, फ़ायदेमंद है। तो चलिए जानते हैं आखिर ये खाद किस प्रकार से बनाए गए हैं और किस तरह से पौधों में यूज कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। तो बहुत सारे फरवरी में लौकी के बीज लगाई थी। जैसे जैसे मेरे बीज अंकुरित हो रहे थे वैसे वैसे उन बीजों को मिट्टी में शिफ्ट कर दी। कुछ बीज डायरेक्ट भी लगाई थी। ये जो पौधा देख रहे हैं ये अंकुरित करके ही लगाई थी और जब इसमें 4 से 5 पत्ते निकल आए तो उसे मैं इस तरह से पिंचिंग कर दी थी और डंडे के सहायता से इसे बांध दी थी और इस खाद को डालकर कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी। कुछ दिनों के लौटने के बाद आप इसकी ग्रोथ आप ज़बरदस्त रूप से देख सकते हैं। और इन 10 दिनों में कोई भी खाद मैं नहीं डाली और देख सकते हैं इसकी ग्रोथ आप खुद नोटिस कर सकते हैं। इसमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं और इसमें छोटे छोटे लौकी लगना भी शुरू हो गए हैं। बस 1 पिंचिंग की थी, 1 पिंचिंग से ही पूरे बहुत सारे ब्रांच इसमें निकलने शुरू हो गए हैं। आप चाहे तो 1 पिंचिंग भी कर सकते हैं या फिर बिना पिंचिंग के ही लौकी के बेल अपने आप ही ग्रो करते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं ज़्यादा लौकी के ब्रांच निकले तो उसमें 1G, 3G और 2G कटिंग भी कर सकते हैं। जब 1G कटिंग कर ले तो उसमें 2-3 ब्रांच निकले तो उसमें 2G कटिंग कर सकते हैं। जब उसमें 2G ब्रांच में 2-3 ब्रांच निकले तो आप 3G कटिंग कर सकते हैं। या फिर ना भी कटिंग करें तो अब लौकी के बेल बिना 3G, 1G, 3G, बिना 3G कटिंग के ही लौकी के बेल चलते रहते हैं। बस आपको ध्यान देनी है फर्टिलाइज़र की, समय समय पर फर्टिलाइज़र हम डालते रहें। तो चलिए आगे की वीडियो में देखते हैं कौन से फर्टिलाइज़र डाली थी जिससे लौकी के बेल की ग्रोथ गजब ग्रोथ देखी जा रही है। तो ये जो फर्टिलाइज़र बनाई हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट घर के चीज़ों से ही बनाई हूँ, जिसका यूज करके आप, अगर आपके लौकी के बेल की ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो रहे हैं या फिर और भी कोई बेल के पौधे हैं जैसे करेला है, नेनुआ है, उन सब की ग्रोथ रुकी हुई है तो इस फर्टिलाइज़र का यूज आप कर सकते हैं। इस खाद को बनाने के लिए आपको लेनी है आलू का पानी। जब भी आप आलू उबालते हैं उसके पानी को ना फेंकें, आलू को निकाल लें और इनके पानी को इकट्ठा कर लें इस तरह से बाउल में। उसके बाद कुछ चीज़ों को इसमें मिक्स करनी है। सबसे पहला चीज़ जो मिक्स कर रहे हैं इसमें 1 चम्मच के करीब हींग। आलू का पानी जितना आप ले रहे हैं उसके बराबर ही आप पानी मिक्स कर लें, यानी कि 1 चम्मच के करीब मिक्स कर लें। ये हींग जो आप सभी के किचन में इस तरह के हींग उपलब्ध हैं। उसके बाद इसमें मिक्स करनी है हींग के अलावा बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले आप बेकिंग
हींग को अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लें। उसके बाद 1 चम्मच के करीब ही बेकिंग पाउडर को मिक्स करनी है। ये भी चीज़ें आप सभी के किचन में अवेलेबल हैं, कोई भी खर्च नहीं, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ये सारी चीज़ें आप सभी के घर में अवेलेबल हैं। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेनी है पानी में अच्छी तरह से चम्मच की मदद से। तो ये मेरे पास ये देख सकते हैं इस तरह के बेकिंग पाउडर पड़े हुए हैं। उसके बाद तीसरा चीज़ मिक्स करनी है ये सूखे हुए चाय पत्ती। जो अक्सर हम चाय बनाते हैं उन चाय पत्ती को फेंक देते हैं, लेकिन धोकर आपको उसके मीठेपन को हटाकर आपको इसमें मिक्स करनी है। मिक्स करके बस ये फर्टिलाइज़र आपके तैयार है पौधों में डालने के लिए। किसी भी बेल वाले पौधे में आप डाल सकते हैं। जो भी पौधे की ग्रोथ स्लो हो रही है तो उन पौधों में यूज कर सकते हैं, या फ्रूट और फल की संख्या कम आ रहे हैं उन पौधों में भी यूज किया जा सकता है। इस फर्टिलाइज़र के यूज मैंने परवल वाले पौधे में भी की, लौकी के बेल में भी की, और इसकी ग्रोथ आप ज़बरदस्त देख सकते हैं। परवल की बेल भी गजब से ग्रोथ निकली है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ आप दुगनी तेज़ से निकलते हुए देख रहे हैं। जितने सारे आप वेजिटेबल्स लगा रखे हैं, अगर 15 दिन में भी एक बार इस फर्टिलाइज़र को डाल दें तो पौधे में फ्रूट और फल की संख्या भी आएंगे, पौधे की ग्रोथ भी सही ढंग से बढ़ेंगे, बल्कि पेस्ट इंसेक्ट भी कोसों दूर रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ आवाज़ें भी आपको आसपास की सुनाई दे रही होगी, क्योंकि यहाँ पर मकान बन रहे हैं जिसके वजह से आपको आसपास के आवाज़ सुनाई दे रहे हैं। तो उन आवाज़ों को इग्नोर करें, क्योंकि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक काम होते ही रहते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को यूज करें और खुद ब खुद नोटिस करेंगे कि आपके पौधे की ग्रोथ दुगनी तेज़ी से बढ़े हैं और उसमें फ्रूट और फल की संख्या भी दुगनी तेज़ी से आए हैं। तो ये देखिए, ये लौकी के बेल की ग्रोथ तो बढ़ी है, लेकिन इसमें लौकी भी लगना शुरू हो गए हैं। नन्हे नन्हे आप लौकी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ पर भी एक लौकी लगे हुए हैं। तो लौकी की बेल के अलावा आप सभी तरह के पौधे में यूज कर सकते हैं जिसकी ग्रोथ रुकी हुई है। फूल और फल की संख्या आप कम मात्रा में आ रहे हैं, तो यूज करें। जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक कोई फर्टिलाइज़र के रिज़ल्ट आपको दिखेंगे नहीं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।